दोस्तों नमस्कार। जरा बच्चे लोगों को जरा संभालो, उनका आवाज आएगा तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। पहली बात, पूरी लोखंड वाला चाल की मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने जो हौसला दिखाया उसकी मैं तारीफ करता हूं, और पूरे मुंबई वासियों को और पूरे महाराष्ट्र वासियों को आह्वान करता हूं कि जिस तरह से इन्होंने स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ लड़ाई दी और उनकी जबरदस्ती को रोका, और उन्होंने जो जबरदस्ती स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए रोका, ऐसे आप सभी को करना चाहिए। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे मामले में पुलिस नहीं आ सकती है। अगर पुलिस आती है तो पुलिस के ऊपर हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे, क्योंकि ये आपका डिसीजन है स्मार्ट मीटर लगाना या नहीं लगाना। इसमें पुलिस यहां आके किसी पे भी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरे महाराष्ट्र के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि इस मामले में पुलिस नहीं आ सकती है। दूसरी बात यह है, मैं 3 साल से चिल्ला रहा हूं, मगर मुश्किल ये हमारे सब जो महाराष्ट्र के हमारे बंधु भगिनी है वो सोए हुए हैं और मीटर बॉक्स को वो खुला छोड़ के जाते हैं। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी को खुला छोड़ के गया तो लोग आके चोरी तो करेंगे। तो आप अगर सतर्क नहीं होंगे तो हम चाहे कितने भी लड़े, इस लड़ाई का अंत यही होगा कि हम हार जाएंगे। तो आपको चौकन्ना रहना है। और ये जो मीटर बदली करने आते हैं वो चोर है। मैं क्या बोल रहा हूं, ये चोर है, और चोर के साथ कैसे बर्ताव करने का ये हम सभी को मालूम है। तो उसी तरह से उस चोर के साथ बर्ताव करना है, क्योंकि वो आपकी परमिशन लिए बगैर आपके बिल्डिंग में घुसे हुए हैं। कानून में ये प्रोविजन है कि आपको उन्होंने लेटर देना चाहिए, और उस लेटर में वो कभी आने वाले हैं, कौन से टाइम पे आने वाले हैं, ये आपको इतला करना चाहिए, और क्यों आ रहे हैं ये इतला करना चाहिए। मगर ये चोर है, ये डकैत है, ये चोर डकैत को उनकी भाषा से अभी आपको समझाना पड़ेगा, ये अच्छे तरफ से नहीं समझेंगे। अभी मैं आपको कानूनी पेज बताता हूं, सभी थोड़ा लाइट है। कानून में ये लिखा है कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक कंपनीज में लगाए जाएंगे। गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिक कंपनीज में क्यों लगाए जाएंगे? क्योंकि उसके कुछ पैसे गवर्नमेंट हमारे टैक्स पैसे से देता है, मगर हमसे गद्दारी की जाती है। ये हमसे गद्दारी की जाती है, हमारे टैक्स से गद्दारी की जाती है कि ये बीएसटी जो है वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी नहीं है। वो बीएसटी म्युनिसिपैलिटी की अंडरटेकिंग है। एमएससीडीसीएल यानी एमएससीबी ये गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी नहीं है, ये अंडरटेकिंग है। मैंने आप सभी को वीडियो भेजा है जिसमें मैं जनरल मैनेजर बीएसटी के कपड़े उतारना खाली बाकी था। इतना उनकी हालत खराब कर दी है कि वो जवाब नहीं दे पाए। मैंने आपको एमएससीबी यानी एमएससीडीसीएल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मीटिंग 24 मार्च को हुई है, उसकी वीडियो आपने सभी ने देखी होगी। उस वीडियो में मेरे पास उसने रिक्वेस्ट किया कि भाई प्लीज वीडियो मत निकालो। आपने वो देखा होगा, क्योंकि उनके पूरे कपड़े उतारने वाले था मैं। तो बोले कि हम आपको सुनने वाले हैं। आपने वो वीडियो में बोला देखो हम आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, प्लीज वीडियो मत निकाले। अगर मैं अकेला इस चीज को डट के कर सकता हूं तो क्या हमारे 11 करोड़ महाराष्ट्रियन लोग हैं, वो क्या उसमें दम नहीं है? हम बाबा साहेब के नाम लेते हैं, हम शिवाजी महाराज के नाम लेते हैं, हम उनके नाम लेके हमको गद्दारों से लड़ना है, हमको जो गलत काम करता है उनसे लड़ना है। हमारे कोई भी पर्सनल दुश्मनी किसी भी बीएसटी के लोगों से नहीं है। हमारी जो तकलीफ है कि हमारे दिल के खिलाफ हमें बगैर पूछे
इन्होंने जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं वो कानूनी तौर से, अगर आप लोग साथ में आएंगे तो जनरल मैनेजर बीएसटी को, एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सिटी को, एमईआरसी के जो मेंबर्स है उनके ऊपर हम मुकदमा करके उनको हम पनिशमेंट या इम्प्रिजनमेंट भी कर सकते हैं। मगर मैं अकेला इसमें बहुत कम पड़ जाता हूं, फिर भी मैं अकेला लड़ता हूं। मेरी कल यानी 17 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे मेरी कोर्ट नंबर 70 माझगांव कोर्ट में 8वें माले पे इलेक्ट्रिक मीटर के इस ऑपोजिशन करने का मेरी आर्ग्यूमेंट है, और उस आर्ग्यूमेंट में इनकी धज्जियां उड़ाने वाला हूं कि जब एक पब्लिक अथॉरिटी गलत काम करती है तो आम आदमी कहां जावे। बहुत दर्द की बात है कि हमारे सेंट्रल मिनिस्टर कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि जबरदस्ती नहीं है, मगर ये नालायक देशद्रोही एमईसीडीएल के प्राइवेट कंपनीज हमको धोखा दे रहे हैं और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है उनकी जबान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और ये हमको गुस्सा है कि हमारे मुख्यमंत्री के दिल के खिलाफ, उनके बोलने के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, तो हम उसको पूरी डट के उसके साथ मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम हमारे सीएम के जबान को कभी नीचे उतरने नहीं देंगे। तो पहली बात यह है कि स्मार्ट मीटर्स ये ना एमएससीडीसीएल को लगता है, यानी एमएससीबी को नहीं लगता है, बीएसटी को नहीं लगता है, टाटा को नहीं लगता है, अडानी को नहीं लगता है, टोरेंट को नहीं लगता है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। और इस कानून में इनको दिखाओ, मैं दिखाता हूं, ये इस कानून में खुला लिखा है कि ये सिर्फ स्टेट ओन्ड कंपनीज है और प्राइवेट कंपनीज का बताओ, उंगली दिखाओ उधर। और प्राइवेट कंपनीज को आरडीएसएस स्कीम में कोई भी जगह नहीं है। वापस बोलता हूं, आरडीएसएस स्कीम में प्राइवेट कंपनीज को कोई भी जगह नहीं है। मगर ये गद्दार लोग, ये गद्दार, हमसे गद्दारी करने वाले लोग, इनके साथ कैसा बर्ताव करना हो आप सोचिए। मगर इनको वापस जाने मत दीजिए, पुलिस को बुलाए, उन्होंने जो स्मार्ट मीटर्स लाया उसको पकड़ के रखिए, पुलिस को बोलिए इसके पंचनामा करो, और पुलिस आने के बाद भी वीडियो चालू रखो। वो आने से पुलिस स्टेशन में सब आपका सामान लेके जाने तक आपको पुलिस स्टेशन तक जाना है, यहाँ छोड़ना नहीं। पुलिस उसको बीच में छोड़ देगी, आप पुलिस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। अच्छे लोग हैं मगर उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो पुलिस अपना काम नहीं करेगी, गलत काम करेगी। तो आपके पास पूरे महाराष्ट्र के वासियों के मैं निमंत्रण करता हूं कि अगर वो आए तो उनको घेर लो, चोरों को घेरे जैसा। पुलिस को बुलाओ, 112 100 नंबर बुला के, और उनके जो स्मार्ट मीटर्स है उसके ऊपर कब्जा रखो। पुलिस को बुलाओ, बोले ये हमने कब्जे में रखा है, इसका पंचनामा करो, हमको चिट्ठी दे दो और बाद में लेके जाओ और एफआईआर करो। नहीं तो हम बाहर जाते जाते पुलिस उनके पास वो स्मार्ट मीटर दे देते हैं। तो आप क्या करोगे? स्मार्ट मीटर्स किसके लिए? हमारे लिए है। मुझे चाहिए आपसे, स्मार्ट मीटर्स किसके लिए? बीएसटी के लिए है, अडानी के लिए है, टाटा के लिए है, जोर से। तो ये हम लगाने अब आपको झूठ बोला जाता है। पहले बोलते थे स्मार्ट मीटर्स, बाद में बोलते टीओडी मीटर्स। ये बेवकूफ बनाते हैं उसी चीज को अलग अलग नाम देके। वो टीओडी मीटर्स ये सबसे गंदी चीज है हम सभी को लिए। टीओडी मतलब ये होता है टाइम ऑफ द डे, यानी पीक पीरियड। जैसा उबर ओला में गर्दी के टाइम पे आपको डबल चार्जेस देना पड़ता है, इसी तरह से ये पीक पीरियड में, यानी कि शाम को 5 से रात को 12 या सुबह 9 बजे तक, जब आप ज्यादा में ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद सब काम पे जाते हैं, कुछ काम नहीं रहता है, तो ये टाइम पे ये 200% भी लगा सकते हैं, 300%, क्योंकि कानून में इसने कुछ भी नहीं लिखा है कि कितने परसेंट बढ़ाएंगे। ये हमसे धोखाधड़ी की है कि टीओडी लगाएंगे, ये भी नहीं बताया, जबकि हमने सब जगह की जागरूक करने के बाद सबको पता चला कि ये टीओडी है। इन्होंने हमको ये नहीं बताया कि ये प्रीपेड मीटर है। हमने बुमाबुम करने के बाद में ये बोले कि प्रीपेड मीटर नहीं है, ये अब हम पोस्टपेड करते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि हमको बीएसटी ने लिख के दिया है कि पोस्टपेड मीटर, सॉरी, ये जो मीटर है ये पूरी जगह सब जगह लगे जाने के बाद ये प्रीपेड किया जाएगा, ऐसे हमको लिख के दिया है।
इसके पीछे ये ढूंढ के दे। हाँ देखिए, ये इसने उधर दिखाओ, बीएसटी ने कैसे हमसे गद्दारी की है। देखो, आपको ये नहीं दिखाया है कि ये प्रीपेड हो जाने वाला है। आपकी ताकत की वजह से प्रीपेड को पोस्टपेड करके बताया गया, मगर जब सभी लोगों के पास स्मार्ट मीटर लगा जाएगा तो आपका गला दबा के, आपको बर्बाद करके आपका प्रीपेड मीटर किया जाएगा और तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये आपके पास है कि हमसे झूठ बोल के गद्दारी की है बीएसटी ने और सभी कंपनियों ने हमसे गद्दारी की है। फिर आपको बताते हैं कि ये स्मार्ट मीटर फुकट है, फ्री में है, और हम नालायक है, हम कंज्यूमर बेईमान है। हमको फुकट में देंगे तो हम रास्ते पे गिरा हुआ कुत्ते का जी भी खाने को तैयार है। ये हमसे बहुत दुख वाली बात है कि फुकट मिलने वाला चीज को खाने को छोड़ दो। गवर्नमेंट कभी भी आपको फुकट में कभी भी नहीं देती है। वो 1 पैसा देगी तो आपसे 10 पैसा वसूल करने वाली है टैक्स के तरह से। तो फुकट नहीं है, और इसका भी मैं आपको नमूना दिखाता हूं। मुझे ये लिख के दिया गया है, मुझे ये लिख के दिया गया है कि इसमें से कुछ पैसे हमारे टैक्स पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। अगर हमारा पैसा लगाना है तो फ्री में कैसा हो गया? यानी हमको बेवकूफ बना रहे हैं। हमारा टैक्स का पैसा देके हमको बोलते हैं कि फ्री में है। और इतना ही नहीं, उसके बाद में आपका ये जितना खर्चा है, अभी समझो अपने यहाँ 1800 करोड़ है, महाराष्ट्र में 27,000 करोड़ है, पूरे देश में 3,03,000 करोड़ है। ये हमसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में वसूला जाएगा। और यही है ये जो हमसे झूठ बोलते हैं कि ये फ्री है। तो ये गद्दारी है क्या नहीं? ये हमसे बीएसटी ने गद्दारी की है कि नहीं? मुझे आवाज चाहिए। तो आप गद्दारों को लगाने देंगे क्या बीएसटी ये स्मार्ट मीटर? जरा एक भी उधर भी बताओ, कितने लोग खड़े बता दीजिए। अरे कोई नहीं आएगा, टेंशन मत लो। भाग नहीं, कौन आने वाला है? नहीं उड़ते हैं ना फिर दूसरी बात यह है कि इसका मकसद क्या है? स्मार्ट मीटर्स का मकसद यह है कि बहुत सी चोरियां होती है, तो वो चोरी कम करने के लिए अभी हमारी जो गद्दारी है, हमसे गद्दारी की जाती है कि बीएसटी की जो लॉस है, क्योंकि कभी यहां से वहां जाने तक भी लॉस होता है या और कुछ होता है, तो हमारे सिर्फ 3.5% का लॉस है। कितना? अडानी का 1% 2% है, टाटा का 1% 2%। तो इनको लगाने का सवाल ही नहीं आता है। क्यों कि नहीं आता है? क्योंकि इनका मकसद क्या है कि जहां 30% और 40% चोरी होता है, उसको 15% तक लाना है। आप समझे मेरी बात? जो बड़े बड़े चोर है उनकी चोरी बंद करने के लिए ये स्मार्ट मीटर लगाया है, मगर ये हमसे गद्दारी करते हैं। और इन्होंने गैजेट निकाला है कि जहां चोरी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वहां नहीं लगाने का, और जहां चोरी नहीं होती है वहां लगाने का। यानी 3,03,000 करोड़ हम खर्चा करेंगे और चोरों को छोड़ देंगे, और जो सही काम करता है उसके ऊपर टैक्स लगा के पैसा वसूल करेंगे। तो ये गद्दारी को हम नहीं सुनेंगे। गवर्नमेंट का इरादा तो बहुत ही अच्छा है, हमारे मुख्यमंत्री का इरादा तो बहुत ही अच्छा है, मगर ये कंपनी वाले हमसे गद्दारी कर रहे हैं। और हमको बहुत तकलीफ होता है कि ये मुख्यमंत्री की बात भी नहीं सुनते, इसलिए हमको और भी जोर आता है कि मुख्यमंत्री हमारे साथ है। तो आपको दो चीज का पता चला। एक कि स्मार्ट मीटर्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज को मैं दोहराता इसलिए दोहरा रहा हूं कि सबके दिमाग में जावे, और नींद में भी आपको पूछे ना कि क्यों नहीं चाहिए, तो आपके ये दिमाग में चीज आना चाहिए कि स्मार्ट मीटर जो है वो प्राइवेट कंपनी या महाराष्ट्र में जो है MSEDCL, अडानी, टाटा, बीएसटी, टोरेंट, ये कंपनीज को स्मार्ट मीटर लगाने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस माध्यम से मैं टाटा, अडानी, MSEDCL, बीएसटी के जनरल मैनेजर MT को मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप लोगों में अगर हिम्मत है, आप तो जनरल मैनेजर बीएसटी तो मुझे देख के भाग जाती है, जनरल मैनेजर बीएसटी मुझे देख के भाग जाते हैं।
उनको एप्लीकेशन दिया है, मुझे मिलना है, तो उनकी हिम्मत नहीं होती है मुझे मिलने के लिए। ये मैं वीडियो पे भी फेसबुक में भी डाला हूं। तो ऐसे जो हमारे जनरल मैनेजर और अडानी के, टाटा के जो जनरल मैनेजर है, आप हमको बुलाइए, पब्लिक मीटिंग कीजिए और पूरे आज जैसे फेसबुक लाइव हम करेंगे, दुनिया देखेंगी कि हम गलत है कि आप गलत है। अगर हम गलत है तो हम आपके पैर छुएंगे। मैं ये कहता नहीं कि मैं सही हूं, मगर मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि ये जो कानून है वो मेरे बाजू में है और आप कानून से गद्दारी कर रहे हो और इस गद्दारों को हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा विश्वास है। फिर आपको बताता हूं कि ये जो नोटिस लगाना है वो सेक्शन 171 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लगाना है और वो दिए बगैर वो आपके यहां आ ही नहीं सकते। क्या आपके पास 171 की नोटिस दिए? वो 171 की नोटिस जो है वो चिपका नहीं सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र के लोगों को सुनो, ये जो है हमारे बिल्डिंग के बाहर चिपका के जाते हैं, ये गद्दार लोग जो है, ये चोर लोग जो है, ये बिल्डिंग के बाहर चिपका के निकल जाते हैं। और कानून में है कि 171 नोटिस उसके ऊपर लिखना चाहिए, उसके ऊपर आउटवर्ड नंबर होना चाहिए, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक कंज्यूमर का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए। ये गद्दार लोग जो है वो 195 लोगों को जो नोटिस देने के बदले ये गलती से खाली आपने देखा करके, अगर ये आप नहीं देखते तो ये मीटर बदली करके यहां चिपका के निकल जाते थे। ये ऐसे गद्दार लोग हैं। ये गद्दारों को इसके आगे आप लोग को सोचना है गद्दारों के साथ किस तरह से बिहेव करना है। तो 171 नोटिस क्या कहती है कि आपके हर एक के घर पे नोटिस जानी चाहिए और आपका उन्होंने सिग्नेचर लेना चाहिए। क्या आपका किसी का सिग्नेचर लिया है? नहीं। तो इसका मतलब आपसे चोरी की गई है, आपसे डकैती की गई है। क्या आप पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करोगे? क्या आप में इतना दम है कि आप गलत लोगों के खिलाफ एफआईआर करोगे? हम अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, मगर जो हमसे गद्दारी कर रहे हैं, ये बीएसटी के जनरल मैनेजर हमसे गद्दारी कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक के कंपनी के जो डायरेक्टर से हमसे गद्दारी कर रहे हैं, तो इनके ऊपर एफआईआर होना ही चाहिए क्योंकि ये सभी चीज के इन्होंने उल्लंघन किया है। उसके बाद में एक्सेस टू कंज्यूमर्स का है, उसमें ये रात को और सुबह नहीं आ सकते। बहुत सी जगह ये सुबह 4:30 बजे, 5 बजे, 6 बजे जब लोग सोए हुए हैं तभी आके लगा के जाते हैं। ऐसी भी गद्दारी की है। और दूसरी बात यह है कि इनको आपको लेटर देना पड़ेगा, हम आ रहे हैं, और उसके टाइम पे उसका आइडेंटिटी कार्ड इधर लगाना चाहिए। उसने आपको बताना चाहिए कि ये क्यों आ रहे हैं और उनके वर्क ऑर्डर की कॉपी आपको बताना चाहिए, आपको देना चाहिए। क्या इसने दिया है आपको? ये आपको दिखाता हूं। हम लोगों ने सर जीत की है, वो ज्यादा जब जाके उसने आईडी जेब में से निकाल, मैं सर पहनो ना उसको आईडी, पहना नहीं उसने, फिर भी वो आईडी दिखाओ, मैं बताता हूँ। वो अदानी का है, वो अदानी का नहीं, वो फोटो पे दिखाओ, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं अभी आपको ये जो आदमी है अमित सिंह, ये जो अमित सिंह आदमी है वो अडानी का आदमी है। ये आदमी को मैं गए, उनको फोटो दिखाओ। ये आदमी जो है ये हमसे गद्दारी कर रहा है। ये जो अमित सिंह है इसको मैंने आज कम से कम 3 महीने से मैं फोन कर रहा हूं, मैं मिलना चाहता हूं। ये भाग जाता है आदमी, ये मेरा फोन नहीं उठाता है आदमी। अरे जो अगर आप सही करते हैं तो आप भागते क्यों हो? जनरल मैनेजर भागता है, अडानी का आदमी भागता है, एमएससीडीएल वाले भागते हैं, क्यों भाई? अगर आप चोर नहीं है तो भागते क्यों है? और मैं तो अकेला रहता हूं हमेशा। अगर अकेला आदमी एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है लाखों करोड़ का, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितने गलत है और हम ये पूरी जनता कितनी सही है, ये इसका अंदाजा आपको होना चाहिए। आपको 2-3 सेक्शन से बताता हूं, वापस लिख लीजिए आप लोग। जरा ध्यान से सुनो। As per section 47 subsection 5, section 47 subsection 5, ये बताइए उनको, नहीं बताइए। उसमें ये 47 subsection 5 में ये लिखा है, लिख लेना पहले। नहीं मैं
उसमें ये लिखा है कि प्रीपेड मीटर आपके मर्जी से लगेगा, आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ऐसा एक कानून में लिखा है। मगर ये इस कानून का भी धज्जियां उड़ाते हैं ये गद्दार लोग, ये गद्दार जैसे अमित सिंह जैसे गद्दार लोग जो हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हुए गलत काम करते हैं। अमित सिंह, अगर आप में ताकत है तो आप हमसे मिलिए, मेरी गलती दिखाए, आपका पैर छूंगा। आप मेरे उम्र से बहुत छोटे हैं, मगर फिर भी मेरी अगर गलती है तो आपका पैर छूंगा। अगर आप गलत है तो इतनी इंसानियत रखो कि देश के साथ गद्दारी मत करना। आप गद्दार हो। मैं आपको गद्दार इसलिए बोलता हूं कि आपने आप गद्दार नहीं है करके नहीं बताया। आप हमसे मिलो, आप गद्दार नहीं है बताओ, दुनिया के सामने आपका पैर छूंगा। मैं आपसे माफी मांगूंगा, मगर हिम्मत करो हमसे मिलने की। फिर आपको मैं दिखाता हूं सेक्शन 55। ये सब सेक्शंस में 50 बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए। सेक्शन 50, जरा लाइट में दिखाओ। सेक्शन 55 क्या कहता है कि करेक्ट मीटर्स लगना चाहिए, सही मीटर्स लगना चाहिए। अभी सही मीटर्स जो है वो कौन डिसाइड करेगा? सही मीटर जो है ये स्टेट का मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट से करेगा, यानी वेट्स एंड मेजर्स। आपके पास आप जो वजन वापरते हैं 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, तो आप जाके छापा मारते, याद है? आप अगर दूध बेचते हैं, दही बेचते हैं, तो वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट का उसके ऊपर छापा लगता है कि ये 50 ग्राम ही है, आप उससे कम नहीं बेच रहे हो। तो ये गद्दारों को ये सर्टिफिकेट नहीं है। फिर हमारे गवर्नमेंट इनको कैसे लगाने देती है? क्या आप हमको लिख के दे दो कि भाई ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की सर्टिफिकेशन जरूरत नहीं है, ये गलत, ये इनका मीटर गलत है तो गलत है, इस हमको बोलो। आप एक तरह से कानून में कहते हो कि ये सही होना चाहिए और दूसरी तरफ आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो कि उसका मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट नहीं है। एक आम आदमी ने अगर ये करता तो उसको जेल में डालते थे आप। और इतने बड़े बीएसटी, टाटा, अडानी, टाटा पावर ये गद्दारी कर रहे हैं, इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम सब क्यों कचरा रहे? आप क्यों डर रहे हैं? ऐसे बड़े हस्ती जो डकैती कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं। मैं फिर से आपको दावत करता हूं, अडानी, अंबानी, सॉरी अडानी, टाटा और कौन है, करंट, बीएसटी, एमईसीडीसीएल, कि आप हमसे मीटिंग कीजिए, इस चीज का जवाब दीजिए, राइटिंग में जवाब दीजिए, फिर हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे आपके, और फिर अगर आप हमको गलत साबित करेंगे तो हम आपका पैर छूंगे, सबके सामने, पूरे दुनिया के सामने आपका पैर छूंगे। आओ, आपके पास हिम्मत तो आ जाओ। अभी नया बात है कि एमईसीडीएल से मुझे थाना वगैरह इधर से फोन आता है कि एक दिन अगर पैसा नहीं भरते, जरा प्लीज, अगर एक दिन आपका मीटर पैसा भरने को लेट होता है तो वहां से मीटर उठा के लेके जा सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र वासियों के लिए, देशवासी के लिए बताता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 56, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट सेक्शन 56 कहता है कि आपने अगर पैसा नहीं भरा तो भी आपको 15 दिन की नोटिस देना चाहिए। आपने अगर पैसा नहीं भरा तो वो आपको आके सीधा कनेक्शन नहीं कर सकता, डिस्कनेक्शन। उसको आपको 56 दिखा, उसको आपको नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ये एसेंशियल कमोडिटी है, इसके बगैर आदमी जी नहीं सकता। हवा की जैसे ये आज इलेक्ट्रिसिटी हो चुकी है, ये नेसेसिटी है, ये हमारे लिए फंडामेंटल राइट है। इसको कोई भी आज आके अभी का अभी तोड़ने का हिम्मत नहीं कर सकता है। कानूनी तौर से नोटिस दे के बाद में ही तोड़ सकता है, मगर ये अभी हमारे एमएससीबी, एमएससीडीसीएल जो है वो दादागिरी कर रही है। आज हमने चीफ इंजीनियर एमएससीडीएल से बात की है कि अगर ये करेंगे तो मैं मैनेजिंग डायरेक्टर के ऑफिस में जाके उनको मैं जवाब पूछूंगा कि आप चोर है, उच्चक्य है कि क्या है। तो वो बोले मुझे 8 दिन दे दो, हम आपको सही तरह से सब उत्तर देंगे। इसी तरह से जिस तरह से मैं लड़ रहा हूं, अगर आप सब लड़ेंगे तो किसी भी गलत काम करने की हिम्मत किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स को नहीं होगी, किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को नहीं होगी। हम सिटीजन्स जो है वो गद्दार है क्योंकि हम डरते हैं, हम कानून में सही होने के बाद भी डरते हैं, इसलिए ये हमारी देश की हालत है।
अभी आपको मैं सेक्शन 61 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट दिखाता हूं। सेक्शन 61 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट क्या कहता है कि जो भी पैसा खर्चा होता है उसका मुनाफा इलेक्ट्रिक कंज्यूमर को होना चाहिए। आपको ये बताना चाहता हूं, ये गद्दार लोग जो लगा रहे हैं, ये गद्दार लोग हमसे 1 से 1.5 रुपया ये स्मार्ट मीटर लगाने का पैसा आगे लेंगे, हमसे 3,03,000 करोड़ लेंगे, तो हमको कम से कम कानूनी तौर से 3 रुपया पर यूनिट भाव कम होना चाहिए। जिस हिसाब से ये खर्चा कर रहे हैं और रिटर्न्स के हिसाब से हमारा कॉस्ट जो है पर यूनिट, एनर्जी कॉस्ट में बात कर रहा हूं, एनर्जी कॉस्ट 3 रुपया पर यूनिट कम होना चाहिए और उसके ऊपर जो बाकी जो लगता है वो पकड़ के हमको 5 रुपया पर यूनिट भाव कम होना चाहिए, अगर ये स्मार्ट मीटर्स हमारे फायदे का है तो। मगर ये स्मार्ट मीटर्स तो हमको फायदा देने वाला नहीं है, हमारा पैसा वापरने वाला है, हमारा पैसा वापरने के बाद भी हमसे पैसा लेने वाला है। तो ये देशद्रोही या गद्दारी नहीं तो क्या है, ये मुझे अगर ये जो इलेक्ट्रिक कंपनी समझाए, मुझे नहीं समझ में आता। आपकी जो ईमानदारी क्या है, आपकी देशभक्ति क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। तो मुझे समझाइए ताकि मैं आपके साथ माफी मांग सकूं कि मेरी ये जो बात गलत है इनको सेक्शंस दिखाओ। पूरा जो येलो में है ना पूरा दिखाओ। एक मिनट, अभी बीएसटी खुद बोलती है कि हम स्टेट ओन्ड नहीं है। ये लो, बीएसटी खुद बोलती है, बीएसटी खुद बोलती है कि हम स्टेट ओन नहीं है। इसका मतलब ये आरडीएसएस स्कीम में नहीं आता है और उसके बावजूद ये आपके पास आके दादागिरी करते, चोरी करते, लबाड़ी करते हैं। तो आपको मैंने सब बताया कि कैसे हमसे गद्दारी की जाती है। ये टीओडी मीटर हो या स्मार्ट मीटर हो या पोस्टपेड मीटर हो, हमको नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि करोड़ों स्मार्ट मीटर्स निकाले जाएंगे, करोड़ों स्मार्ट मीटर निकालने के बाद वो जाएगा कहां, उसके एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होगा, उसके जमीन में क्या इफेक्ट होगा, उसके फर्टाइल सॉइल पे क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है। करोड़ों मीटर्स एक साथ, तो ये तो हमको बताया नहीं है। अभी ये इतने पावरफुल मीटर लगाते हैं तो उसका रेडिएशन होता है, रेडिएशन इफेक्ट होता है। जो हमारे बिल्डिंग के ऊपर खंभा लगता है तो बिल्डिंग में रहने वाले को तकलीफ होती है, तो इसका रेडिएशन इफेक्ट का स्टडी किधर है, वो नहीं दिखाते। इसका सेक्शन 53 में है। सेक्शन ना बताओ, सेक्शन 53 में क्या लिखा है कि लोगों का सेफ्टी के बारे में क्या है, ये आपको पब्लिक को दिखाना है। तो कानून के हर धज्जियां उड़ाने वाले ये जो नालायक लोग हैं, इनको अपना जगह नहीं दिखाएंगे तो कल आप 10-10, 15-15 हजार भी इलेक्ट्रिक बिल भरने लगेगा आपको, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर का इरादा अच्छा है, मगर बेचारे का कोई सुनता नहीं है। तो हम उसको साथ देख के उनकी जबान की हम कीमत करेंगे, हम ये गद्दारों को अपनी जगह दिखाएंगे। हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ने भी बोला है, उसके हम पूरे नमस्कार करते हैं उनको कि उसने हमारे बारे में बात किया है, हमारे लिए अच्छा बात किया है। तो क्या आप अपने पूरे समाज में इसकी पूरी वीडियो फैलाएंगे? ये हर इंसान को पता होना चाहिए कि बीएसटी, एमईसीडीसीएल, टोरेंट, अडानी, टाटा पावर या कोई भी पूरे देश के जो प्राइवेट कंपनीज है, उनको कोई भी अधिकार नहीं है स्मार्ट मीटर लगाने का। अब मैं आपको बताता हूं कि ये स्मार्ट मीटर लगाने आएंगे तो आपको क्या करना चाहिए। आने के साथ पहले बात तो है कि आपको सब मीटर को, बॉक्स को ताला लगाओ। आप गद्दारी कर रहे हैं, हम लोग गद्दारी कर रहे हैं। 3 साल से चिल्ला रहा हूं, मगर आप ताला नहीं लगाते, तो इसका जवाबदार कौन है? आप ही है। इतना चिल्लाने के बावजूद भी आप सो रहे हैं, तो उसको कोई भगवान भी नहीं बचा सकता है आपको। तो सभी लोग अपने मीटर बॉक्स को ताला लगाइए। कोई भी आए तो पहला वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कीजिए। दूसरा बात, 100 नंबर या 112 नंबर को फोन करके पुलिस को बुलाइए।
तब तक उनको जाने मत दीजिए, उनको पूरी तरह से चोर को पकड़ता है वैसा घेर लीजिए। स्पेशली अगर जहां ये अमित सिंह आता है उसके फोटो तो हमने लगाए, वापस उनको फोटो दिखाओ ताकि कोई भी वहां जाएंगे ना तो उसको पकड़ेंगे सब। या अमित सिंह जहां भी जाए उसको पकड़ो, तो पुलिस को बुलाओ। ये है अमित सिंह जो हमसे गद्दारी कर रहे हैं। अगर इसमें ताकत है तो हमसे मिलिए। मेरा फोन भी नहीं उठाता है, इतनी इसकी हिम्मत नहीं है। ये इनके पास आए थे, इन्होंने बोला मेरा कमलाकर सिन्हा से बात करे, तो उनके हट गए, उनके फट गए, नहीं बात करते हैं बोले। तो पुलिस को बुलाए, उनको छोड़िए मत, और जो उन्होंने स्मार्ट मीटर लाया उसके ऊपर कब्जा कीजिए। कब्जा करने के टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, नहीं तो बोलेंगे हमसे चोरी किया। वे आपके ऊपर पलटी मारेंगे। वो कब्जा करके पुलिस को बोलिए हमने कब्जे में लिया है, आप आ जाओ, पंचनामा करो और हमसे लेके जाओ, नहीं तो उल्टा केस आपके ऊपर हो जाएगा। मगर उल्टा केस होने नहीं देंगे, क्योंकि वो ट्रेसपासिंग है, आपको बगैर पूछ के आए हैं। तो ऐसे आपको लड़ना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कल आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाएंगे और ये जो फोटो है, ये जो आदमी है, उसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एप्लीकेशन करके राइटिंग में दे दो। कल जाएंगे भाई हम लोग, जाएंगे भाई, कल सब तैयार है ना। और उसने एक बात और बोला अमित ने, कि बोला अभी अगर आप लोग नहीं लगाने देंगे ना तो हम लोग ये काट देंगे और आपको पैसा देके मीटर लगाना पड़ेगा। आपने रिकॉर्ड करना चाहिए था। अमित सिंह जी, अगर आप में ताकत है ना, अगर आप में अमित सिंह ताकत है तो डिस्कनेक्शन करके दिखाओ। मैं भी आता हूं, मेरे सामने डिस्कनेक्शन करके दिखाओ कि आपने स्मार्ट मीटर नहीं लगाया करके आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। आपने नोटिस देना चाहिए। क्यों? डिस्कनेक्शन सिर्फ एक ही चीज के लिए होता है, आपने पैसा नहीं भरा तो, या अंदर कुछ डिफेक्ट है उसको आप रिपेयर करने नहीं देता है तो। अगर आपका मीटर सही है और आपका मीटर अगर गलत भी है, जरा सुनिए, आपका मीटर अगर गलत भी है तो भी आपको वापस वही इलेक्ट्रॉनिक मीटर ही दूसरा लगाना चाहिए, स्मार्ट मीटर्स नहीं। ये जो गद्दार लोग हैं, ये नए बिल्डिंग में बिल्डर के साथ मिलके स्मार्ट मीटर लगाते हैं। स्मार्ट मीटर्स के लिए जो कंज्यूमर है, जिसने फ्लैट बुक किया है, उसका परमिशन लेना जरूरी है। मगर ये बिल्डर्स के साथ, क्योंकि ये बिल्डर उनसे डरता है, हमसे धोखाधड़ी करके स्मार्ट मीटर्स नए बिल्डिंग में लगाते हैं। तो नए बिल्डिंग में जो रहने वाले हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बिल्डर को पूछिए कि हमारी अथॉरिटी आपको किसने दी है स्मार्ट मीटर लगाने की, और इस बिल्डर पे भी एफआईआर करो और वो कंपनी पे भी एफआईआर करो, क्योंकि आपकी परमिशन उन्होंने नहीं ली है, क्योंकि फ्लैट आपने खरीदी है। और जब ये मीटर बनता है तो जो फ्लैट खरीदी करता है उसका परमिशन लेना जरूरी है। तो इस तरह से अगर अभी यहां आपने बताया कि 340 फ्लैट्स की बिल्डिंग मुर्गागिरी में, तो उनसे मैं विनती करता हूं कि आपसे धोखाधड़ी करके मीटर लगाया हुआ है तो आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल कीजिए। आपको पुलिस स्टेशन में जाके क्या पूछना है? मैंने जो अभी ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए ना, मैंने ये जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, ये डॉक्यूमेंट्स में आपको कॉपी देता हूं। पुलिस को बोलना है ये डॉक्यूमेंट उन्होंने हमको दिए हैं, उसके हमारे एक्नॉलेजमेंट के साथ कॉपी चाहिए। क्या बोलेंगे आप लोग? जो मैंने आज डॉक्यूमेंट दिए हैं उसके एक्नॉलेजमेंट के साथ हमको कॉपी चाहिए, नहीं तो इसने हमसे धोखाधड़ी की है, इसके ऊपर एफआईआर चाहिए। आप समझ गए क्या बोलना है? यहाँ तक भी बोला है कि अगर मंडे तक कोई जवाब नहीं मिला तो हम लोग मंडे के दिन कैसा भी करेंगे, मीटर लगा के जाएंगे। तो आप एक काम, हाँ बोलिए। अभी इनको ये अमित सिंह ने सबके सामने बोला सर, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करना था ना, वीडियो में है अपना, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग निकालो। आप वीडियो रिकॉर्डिंग निकालो, अपन दिखाते लोगों को ना, लोगों को दिखाते हैं कि कैसे दादागिरी करते हैं अमित सिंह। अरे अमित सिंह, ये जो नादान लोग हैं उनको मत लड़िएगा, आइए हमारे साथ आइए ना सर, हम आपकी इज्जत करते हैं सर, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं ऐसे गद्दारी मत कीजिए। और हम जो जानकार लोग हैं उनसे तो बात करके देखिए ना, ये गद्दार लोग लाइट बंद कर देंगे डायरेक्ट। तो अभी पुलिस स्टेशन में कल जाके वो ये अमित सिंह के खिलाफ आपको एफआईआर रजिस्टर करना है कि इसने धमकी दिया है कि ये लाइट कनेक्शन निकालेंगे करके। आप समझे? एक चाहिए तो मेरा फोन देना।
अमित सिंह को आप फोन लगाइए ना, आप एक अमित सिंह को फोन लगाइए तो नंबर ईसुभाई है भाई, ईसुभाई जो नंबर मेरे मोबाइल में। आईडी पे लिखा हुआ है। हाँ आईडी पे है नंबर। हाँ, अभी हम अमित सिंह को आपको फोन दिखा लगाते हैं और देखिए वो नहीं उठाएंगे, और उठाएंगे तो हम उनको सवाल करेंगे कि कौन से कानून में। फोन लगा, ये बड़े नंबर लगा। इस तरह से हमसे गद्दारी की जाती है, हमसे दादागिरी की जाती है, और हमारे जनरल मैनेजर बीएसटी हमसे बातें नहीं करती है, हमसे मिलने को डरती है। तो दोस्तों, ये स्मार्ट मीटर्स हमसे गद्दारी है, इसको रोकना है कानूनी तौर से। हाँ लगाओ, स्पीकर पे रखो, स्पीकर पे। हाँ। हेलो हेलो, अमित सिंह जी नमस्कार। मैं कमलाकर शेनाय बात कर रहा हूँ। हाँ जी बताइए सर। आप सबको धमकी दे रहे हो क्या लाइट डिस्कनेक्शन करने की? मैं कौन होता हूँ सर धमकी देने वाला? हाँ, इधर आप बोले थे आप। एक मिनट, आपका वीडियो है सर, आप कौन धमकी देने वाले बोलते हैं? आप लोगों से ऐसा मत कीजिए सर, आप मेरे बच्चे जैसे हो, आप मेरे बच्चे जैसे हो। सर मैंने तो बीएससी जो करेगा हम तो नहीं, मगर आपने धमकी दी है, आपने धमकी दी है, उनके पास वीडियो है, आपने धमकी दी है। सर ऐसा करेंगे तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगा। चाहे तो बीएसटी आने दो ना। अरे जनरल मैनेजर बीएसटी मेरे को देख के भाग जाती है, तो बीएसटी क्या आएगी इधर? तो ऐसा धमकी मत दीजिए। और जिसका कंसर्न, अच्छा आपने 171 का नोटिस दिया है, आपने 171 का नोटिस दिया है। हेलो हेलो, 171 का नोटिस और 171 का नोटिस आपने नहीं दिया है। हेलो, आपने इलेक्ट्रिक, आपने जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का ये लिया है। सर आप जो भी क्लेम कर रहे हो, जो भी आपके पॉइंट है 171 का नोटिस मेट्रोलॉजी वो मीटरिंग काम के लिए वैलिड नहीं है सर। आप सर तो फिर इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट गलत है और आप सही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बोलता है जो 171 का नोटिस है, उसमें कुछ भी किसी कारण आपको कंज्यूमर के प्रीमाइसेस के अंदर लोड वेरीफाई करना है, उसके लिए वो 171 का नोटिस मैंडेटरी है। बट फॉर एक्सेस ऑफ मीटर केबिन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मीटर, बिकॉज मीटर इज द प्रॉपर्टी ऑफ यूटिलिटी एंड यूटिलिटी कैन गो आउट ऑफ वर्क टू कंज्यूमर। तो आपको आप जो बोल रहे हो लिखा हुआ है वो कंज्यूमर का ठीक है। इसके अलावा तो आपको सर ये बोलना है कि हमारे मुख्यमंत्री ने जो बोला है जबरदस्ती से नहीं लगा सकते हैं, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर ने बोला है जबरदस्ती से नहीं लगा सकते हैं, वो गलत है। सर जीआर स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन इन ऑल द एरिया where communication network is available. सर GR cannot overrule सेक्शन 47(5) इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। और दूसरी बात, या आप 61 सेक्शन 61 में आप मोनोपोली कर सकते हैं। आप हमको बोलेंगे कि एक ही मीटर लगाना है, कौन से कानून से एक मीटर लगाना है? क्यों हम इलेक्ट्रॉनिक मीटर नहीं लगा सकते? क्यों आप जबरदस्ती कर सकते हैं? क्यों आपने नोटिस में टाइम ऑफ द डे का बात नहीं किया? क्यों आपने नोटिस में प्रीपेड मीटर का बात की नहीं किया? ये सब क्यों छुपाया था आपने स्टार्टिंग में? प्रीपेड मीटर है ही नहीं है वाला, तो हम बात क्यों करेंगे? सर प्रीपेड मीटर नहीं है, मेरे पास बीएसटी ने लिख के दिया है कि सबके मीटर लगने के बाद में उसको प्रीपेड करेंगे। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अभी क्या बोलना है आपको? डॉक्यूमेंट है, डिटेल आपका कैबिन में आ जाइए सर। तो अब तो आप तो मिलते ही नहीं है सर, आप तो मेरे फोन भी नहीं उठाते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, मैं बीएसटी के ध्यान से आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो किसी पे तो बीएसटी के जनरल मैनेजर से मीटिंग कराओ। आप इतने गलत काम कर रहे हो और आप हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। हम
गलत काम क्यों नहीं करेंगे सर? अरे बिल्कुल गलत, अभी आपको पता चलेगा आपने कितना गलत काम किया। रिप्लेसमेंट करने का हम अपना वो काम कर रहे हैं। तो मीटर रिप्लेसमेंट, इट इज नॉट मीटर। सर बीएसटी को मोनोपोली रखने का कोई भी अधिकार नहीं है। और हमारा इंटरेस्ट क्या है, आप हमसे हमारा मीटर को 16,000 रुपया खर्चा करते हैं तो हमारा कॉस्ट पर यूनिट कम क्यों नहीं होता है? आप उल्टा हमको एआर, आप झूठ बोल रहे हैं कि फ्री मीटर है, आप झूठ बोल रहे हैं कि फ्री मीटर है, जबकि बीएसटी लिख के देता है कि ये एआरआर में हो जाएगा। उसके बारे में क्या बात करना है आपको? यू हैव नॉट डिस्कस्ड इट एनीथिंग। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, अभी बताइए ना, लोगों को पता तो चले, लोगों को पता चले, काय को डिस्कस, अभी बताइए ना सर, मैं भी सीख लाऊंगा। अगर गलती है तो आपके आके पैर भी पड़ूंगा सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम किया है, ये डिस्कॉम को प्राइवेट सेक्टर से रिकवर करने के लिए किया, ठीक है। अभी इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मीटिंग का, उसके लिए पीएमसी फंड कर रही है पीएमसी को। सर आपने आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? 15% तक लाने का लॉसेस है आपका ऑब्जेक्टिव, 15% तक लाने का। सुनिए आप, अभी मुझे सुनिए, आपका बात सुना तो हमारा तो 3.5% है। फिर आपको गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि प्राइवेट कंपनीज को नहीं लगेगा, ये आप बोलते गलत है, ये गलत है बोलते हैं आप। प्राइवेट कंपनीज को नहीं लगेगा, जो स्टेट ओन्ड कंपनीज के, वो गलत है बोलते हैं आप। We are having enormous benefits from using smart meter. It includes जो ऑनलाइन मीटर रीडिंग होगी, उससे जो मैन पावर में एक्सेस में जाते हैं मीटर। सर मुझे लॉ पॉइंट पे बोलिए, मुझे लॉ पॉइंट पे बोलिए। लॉ में लिखा है कि प्राइवेट कंपनीज नहीं। हाँ हाँ, तो फिर अभी तक चीफ मिनिस्टर बोला वो हमको बेवकूफ बना रहे थे क्या? अभी तक चीफ मिनिस्टर ने जो बोला वो हमको बेवकूफ बना रहे थे क्या? चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बोला नॉन मैंडेटरी है, आपने उस बात को ये समझ लिया कि स्मार्ट मीटर मैंडेटरी है। सर उसने बताया है कि जबरदस्ती से नहीं लगाया जा सकता है। सुनिए, उसने बताया कि मैं आपकी बात का रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने सारा एंगेजमेंट कंज्यूमर को कि क्या बेनिफिट है, क्या जरूरत आज पड़ गई कि ये मीटर हमें बदलना पड़ रहा है, इससे उनको क्या लाभ है, सब आपने झूठ बोल। सारा हम एंगेजमेंट करके ही मीटर लगाएंगे। लोगों को कॉस्ट पर यूनिट कितना कम होता है बताओ? लोगों को कॉस्ट पर यूनिट कितना कम होता है बताओ? क्यों जब आप इतना 3 लाख करोड़ का खर्चा कर रहे हो तो आपको कॉस्ट पर यूनिट कितना कम होगा ये नहीं बता सकता? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का नहीं बता सकता आप? ये खर्चा फ्यूचर में आने वाले बेनिफिट सिर्फ अडानी, टाटा पावर और इलेक्ट्रिक कंपनी को है, कोई भी कंज्यूमर को कोई भी बेनिफिट नहीं। आपके पास सब स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेशन है करेक्ट मीटर किया हुआ? आप हमको लिख के दे दो कि आपको स्टेट मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का लगता नहीं, आप हमको लिख के दे दो। एक मिनट सर जरा सीएम को सुनो। झालं तो प्रीपेड लगाने वाले थे आप लोग, हमारा आवाज आया करके बाद में उसको पोस्टपेड किया, वो भी हमको लिख के दिया है कि सब लगने के बाद। इस तरह से आप एक काम कीजिए ना सर, आपके जो जीएम है कोई भी अडानी वाला हो या बीएसटी वाला हो, हमारा पब्लिक मीटिंग करवा दीजिए ना, ताकि ये सब सवाल ही नहीं आएगा। हम सब आपके सामने झुक जाएंगे, हम आपके साथ घूमेंगे कि स्मार्ट मीटर लगाओ, हम आपके साथ घूमेंगे स्मार्ट मीटर लगाओ। कोई बात नहीं है सर, लेकिन लोगों का घाटा होगा या लोगों का बिल बढ़ जाएगा, वो सारे
अच्छा तो आप, अच्छा दूसरा ये बोल रहे हैं कि मंडे को आप आके यहाँ लाइट निकाल के लगाने वाले हो, सही है क्या? देखिए सर, मंडे को उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है कि हम एक बार पता कर लीजिए जो नया किया रहा है। नहीं आप उन लोग ने नहीं बोला तो आप मीटर डिस्कनेक्ट करके लगाने वाले हो क्या? क्योंकि आपका वीडियो मैंने देखा, इसलिए मैं आपको सवाल कर रहा हूँ। मेरा जो BST के साथ बढ़ के ROW मुझे BST को, तो फिर BST ने आपको बोला है क्या ऐसा धमकी देने के लिए? BST ने आपको ऐसा धमकी देने के लिए बोला है क्या? नहीं, मुझे तो BST अगर मंडे को मुझे ROW राइट ऑफ वे देगा मीटर लगाने का तो मैं लगाऊंगा। नहीं मगर ऐसा आपको धमकी देने के आदेश दिए तो मेरे को बताओ कि आपको आदेश दिए कि उनको धमकी दे दो, फिर आप आपको आदेश नहीं दिए तो आप धमकी कैसे दे सकते हैं? आपका वीडियो है हमारे पास, आपका वीडियो है, आप धमकी दिए ला। BST भी साइड पे था, ठीक है सर, और उनका ये कहना था। ठीक है सर, अभी आप है ना सर, आप हमको एक पब्लिक मीटिंग बुलाइए, हम पूरा कम से कम मुंबई के 10-20 हजार लोग आएंगे, ऐसा एक हॉल में मीटिंग रखो और हम आपको सवाल करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैंने बोला ना मंडे को हम लोग लगाने भी नहीं, हाँ सवाल ही नहीं, वो तो हमें, हाँ चलो सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये बात थी हमारी अमित सिंह से। आपने ये देखा कि वो कैसे झूठ बोल रहे हैं, कि भाई हम इन्होंने धमकी दिया, अभी बोलते हैं हम धमकी नहीं दिया, मैं कौन होता हूँ धमकी देने वाला, ये बात बोला ना उसने। हाँ, तो मैंने उनको पूछा कि आप BST की तरफ से बात कर रहे हो, तो BST ने आपको बताया क्या? बोलो भाई। तो BST ने आपको बताया क्या कि आप धमकी दे दो? BST ने आपको, तो इस तरह से लोगों, आपको मैंने बताया कि हमसे धोखाधड़ी की जाती है, इतना इंफॉर्मेशन दिया है कि आप लड़ो और जय हिंद। चलो भाई, अभी अब फैसला हो गया भाई, मीटर नहीं लगेगा। ये देखिए, कोई भी आगे पीछे आगे ताला तोड़ने जाएगा तो सीधा पहला दरवाजा बंद कर देगा और 100 में फोन मार देगा। टाइम्स ऑफ इंडिया सब लोग आ जाएंगे। सब्सक्राइब करो।